स्पीकर पद को लेकर एनडीए में टूट के संकेत मिलने लगे हैं। बीजेपी के लिए इस बार स्पीकर पद हासिल करना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। स्पीकर पद पर सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की लगातार बैठक हो रही है, लेकिन किसी भी नाम पर आम राय नहीं बन पा रही है। दरअसल टीडीपी ने पेच फंसा दिया है। चंद्रबाबू नायडू अड़ गए हैं कि स्पीकर उनके दल का होना चाहिए। टीडीपी एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और गठबंधन की परंपरा के अनुसार स्पीकर पद पर उसका दावा बनता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना स्पीकर बनवाने पर अड़ी हुई है। चंद्रबाबू को मनाने के लिए डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछाला गया, जो बीजेपी सांसद होने के साथ ही चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार भी हैं। लेकिन कोई सहमति अभी तक नहीं बनी है। इस बीच एनडीए के अंदर बीजेपी के दबदबे के खिलाफ भी आवाजें उठती दिख रही हैं और इसी के चलते बीजेपी की अधिकांश सहयोगी पार्टियां टीडीपी के रुख का समर्थन करती दिख रही हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी एनडीए के टकराव पर नजरें टिका दी हैं और साफ कर दिया है कि वो अपना स्पीकर उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो एनडीए ही टूट सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के तेवर इन दिनों बदले बदले दिखाई दे रहे हैं और मोदी सरकार जिस तरह से जिद पर अड़ी हुई है, उससे सरकार ही संकट में फंसती दिख रही है। ऐसे में एक बार फिर एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले ही टीडीपी ने कड़े रुख के संकेत। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल बेहद निराशा और विवादों से भरा दिखाई दे रहा है। सरकार को बने सिर्फ 2 सप्ताह हुए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है। 2 सप्ताह में ही सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। 2 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। विपक्ष तो पीएम मोदी से भी इस्तीफा मांग रहा है, जिससे पूरी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार बनने से पहले ही नीट में गड़बड़ी का मामला सामने आ गया, तो सरकार बनते ही बंगाल में बड़ा रेल हादसा हो गया। 17 जून की सुबह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रंगपानी और चटरहाट स्टेशनों के बीच सुबह 8:55 पर अगरतला से कोलकाता सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच सीधी टक्कर हो गई। ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इस लापरवाही को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निशाने पर आ गए। सवाल उठे कि आखिर कब तक ये हादसे रुकेंगे और कब तक सरकार झूठा आश्वासन देती रहेगी। उनके पिछले कार्यकाल में भी कई रेल हादसे हुए थे। ऐसे में विपक्ष की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। वैष्णव के इस्तीफे की मांग तो चल ही रही थी। इस बीच देश में एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होने की खबरें आने लगी। साथ ही नीट परीक्षा का पेपर लीक होने से अलग बवाल मच गया, जिस कारण से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इस समय पूरे देश में चल रही है। विपक्ष इसे लेकर खासा आक्रामक दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ, उसे लेकर विपक्ष ने तो सीधे पीएम के ही इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। साफ है, मोदी सरकार से देश की जनता का भरोसा घटता दिखाई दे रहा है। परीक्षा रद्द कराने की छात्रों की मांग पूरी नहीं हो रही है, लेकिन बीते 9 दिन में 3 परीक्षाएं जरूर रद्द हो गई हैं। एनटीए ने एनसीईटी यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने के बाद अब सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर विवाद तेज हो गए हैं। आखिर क्यों हर दूसरी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही हैं? देश की शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं नीट परीक्षा को लेकर बिहार और झारखंड पुलिस ने बताया कि पेपर झारखंड से ही लीक होने के सबूत मिल रहे हैं। अब तक की जांच में ये साफ हो गया है कि संजीव मुखिया ही पेपर लीक करने वाले गिरोह का सरगना है और व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक किया गया था। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। शिवसेना यूबीटी नेता ने इसे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 3 तथ्य और 3 सवाल किए हैं। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि नीट घोटाले में भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मोदी सरकार के एंटी पेपर लीक कानून पर तंज कसते हुए खड़गे ने लिखा कि नया कानून लाना केवल भाजपाई लीपापोती ही है। जब तक शिक्षा प्रणाली व स्वायत्त संस्थानों को बीजेपी, आरएसएस की दखलंदाजी व दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये धांधली, चोरी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। बता दें कि एनएसयूआई ने भी 24 जून यानी संसद सत्र के शुरू होने के साथ ही संसद घेराव करने की घोषणा की है। जहां विपक्ष सदन के अंदर मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कसकर तैयार है, तो अब सदन के बाहर से भी सरकार की घेराबंदी की तैयारी शुरू हो चुकी है।